क्या हाल चाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा, देख रहा हूँ हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज की वीडियो थोड़ी सीरियस है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है देर आर सो मेनी ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया जो कि आपको साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी स्पेशलाइजेशन के कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, इवन फुल फ्लेज्ड एमए कोर्सेज भी करा रहे हैं। क्या आपको उन्हें लेना चाहिए? क्या आपको उनसे कोई फ़ायदा है? क्या उनके डीमेरिट्स हैं? क्या उनके कोई वैल्यू भी है? आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली एज वेल एज सब्जेक्टिवली भी बात करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो गाइज, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। CUET PG का क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आप एक बच्चे हो फाइनल ईयर के BA के अंदर तो आप डेफिनेटली CUET PG ज्वाइन करो। CUET UG भी चल रहा है। अगर आप एक 12th के बच्चे हो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, सब के सब आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो गाइज। नाउ आते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। क्या है ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस? अब देखो, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। हमारे इंडिया के अंदर साइकोलॉजी इज अ लॉट लाइक एआई पूरे वर्ल्ड में है। एआई के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा कोई लॉज बने हुए नहीं है। इंडिया इज़ वेरी सिमिलर। इंडिया के अंदर आपको लॉज बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे अबाउट साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक ही हमारी बॉडी है RCI। आप अब एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन गए हो, आपको एक लाइसेंस देती है। दे डू नॉट गिव लाइसेंस फॉर एनी काउंसलिंग, दे डू नॉट गिव इट एनीथिंग। हाँ, देर आर अदर थिंग्स जिनके अंदर वो अपनी बात करते हैं। काउंसलिंग पर्टिकुलरली के लिए उनकी कोई भी नहीं है। अब ये जो आ जाता है ना, एक बड़ा ग्रे एरिया आ जाता है साइकोलॉजी का। यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग शायद बच्चों की हेल्प भी कर रहे हैं। मैं आपको कोई भी नाम नहीं लूँगा, पर मैं आपको ये सिखा दूंगा कि किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है, आपको ये आप समझ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो, क्या आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के, ऑनलाइन के कोर्सेज लेके एक काउंसलर बन सकते हो? नहीं बन सकते। अगेन, इट्स अ वेरी ग्रे एरिया, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए तो बन सकते हो, पर आपको स्पेशलाइजेशन स्किल नहीं आएगी। हाउ टू गेट दैट स्किल? नंबर वन, डू योर BA in psychology. It's okay if you haven't done. You should at least have done your masters in psychology. That is a very 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 important आपका स्टेप, कि MA MSc अप्लाइड कोई भी प्रकार की साइकोलॉजी के अंदर आपके पास MA होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो MA in psychology is very very important for you, राइट। जब आप अपनी MA इन साइकोलॉजी करते हो, आप कह सकते हो कि नाउ आई एम एलिजिबल टू डू एनीथिंग इन साइकोलॉजी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, आपकी MA शुड ऑलवेज बी फ्रॉम अ UGC सर्टिफाइड प्लेस। लेट मी गिव यू अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आप जॉब भी ढूंढोगे, आपको सामने वाला बिल्कुल ये बोलेगा कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। आप ये बोल दोगे कि जी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरी किसी यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड है, पर यू कैन नॉट रियली बी बेस्ड ऑन दैट। अभी तक इट्स स्टिल अ वेरी ग्रे एरिया। व्हाट इज बेस्ट? बेस्ट इज, अगर आप ऑनलाइन भी देख रहे हो तो जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ है, जो UGC के अंदर आती हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ से आप डेफिनेटली अपनी MA करो। अब हम आते हैं इन कोर्सेज के ऊपर। तो मैंने आपको बता दिया, MA इन ऑनलाइन कोर्सेज से करनी तो पागलपंती ही है, प्लीज़ मत करना गाइस। नंबर टू, अब आते हैं हम आपको ये जो डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, अब मैं इंटर्नशिप्स की भी बात करूंगा, जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड ही है इंटर्नशिप्स का। तो अब जो कोर्सेज मिल रहे हैं आपको, आपको क्या चेक करना है? सबसे पहली बात तो, आपके पास MA है। अब आप MA के बाद स्पेशलाइजेशन में करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मैं DU के अंदर हूँ, मैं अपनी मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर रहा हूँ, राइट। और हमारे टीचर्स ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी कि यहाँ पे कौन कौन अपनी MA कंप्लीट होने के बाद साइकोलॉजिस्ट लिखेगा लिंक्डइन पे। बच्चों ने हाथ उठाया, मैम ने कहा बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर आप सिर्फ तभी बनो या बनोगे जब आपके पास एक पर्टिकुलर थेरेपी के अंदर स्पेशलाइजेशन है, राइट। आपके पास एक पर्टिकुलर थेरेपी के अंदर स्पेशलाइजेशन है। तो आप वो स्पेशलाइजेशन कैसे लोगे? सपोज आप RET में करते हो, आप कॉग्निटिव CBT के अंदर करते हो, आप बिहेवियरल थेरेपीज में जाते हो, आप साइको एनालिसिस में जाते हो, दैट इज अ प्लेस जहां पे आप ये ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो। दैट इज़ अ प्लेस, अगर आपको पर्टिकुलर थेरेपी के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्यूटर मिल रहा है जो कि आपको पढ़ा रहा है, एंड इट इज़ ऑनलाइन एंड इट इज़ गिविंग अ डिप्लोमा कोर्स और अ सर्टिफिकेट कोर्स है, यू शुड डेफिनेटली डू इट। अगेन, डू इट फ्रॉम रेप्यूटेड प्लेसेस।
व्हाट इज़ अ रेप्यूटेड प्लेस? नंबर 1 जिसका नाम है, नंबर 2 जिसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशंस है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप किसी की भी सर्टिफिकेशन दोगे ना, वी आर अफिलिएटेड टू काउंसलर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ काउंसलर्स, इंडियन काउंसिल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, दैट इज mere bullshit. Why? Because these are private organizations that anyone can form. मैं आज खड़े होकर बोल सकता हूँ कि गाइज आई वॉन्ट टू फॉर्म अ न्यू एसोसिएशन, आई वॉन्ट टू फॉर्म अ फेडरेशन इन साइकोलॉजी, एंड दैट विल बी मेड। मैं अपनी ट्रस्ट बना सकता हूँ, मैं अपनी एक फेडरेशन बना सकता हूँ और उसके अंदर मैं आपके जैसे और भी साइकोलॉजिस्ट को ले सकता हूँ। दैट डज नॉट गारंटी कि वहाँ पे सब कुछ सही है। और मैं आपको बताता हूँ, आप इनकी ऑनलाइन पे जाओ, CCI है, आप बहुत सारे अलग अलग हैं, दे लिटरली चार्ज यू, दैट्स इट। ये आपसे पैसे लेते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप 25-50 हज़ार ऐसे कुछ की होती है, मंथली भी होती है, स्टूडेंट की भी होती है, दैट्स इट। यू जस्ट गेट अ नेम बिहाइंड योर, कि मैं इनके साथ रजिस्टर्ड हूँ जी। वो आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहते कि आपकी प्रैक्टिस इज बेस्ट है। प्रैक्टिस इज बेस्ट के लिए ISO सर्टिफिकेशन इज गुड, उद्यम सर्टिफिकेशन इज गुड, स्किल इंडिया सर्टिफिकेशन जो कि मैंने देखी थी, इट इज गुड। ये सारे के सारे देखो इजीली मिल जाते हैं। अगर आपको कहीं पे APA का एफिलिएशन मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। कहीं पे आपको RCI दिख जाए, डेफिनेटली गो फॉर इट। RCI इज द सुप्रीम बॉडी जिसको आपको टारगेट करना है, ठीक है। तो अगर आप ये छोटे ये फेडरेशन काउंसिल हमारे इनसे अफिलिएटेड है, तो वो बहुत ही पागल बना रहे हैं आपका, क्योंकि उसका कोई भी फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझो। ऑल राइट, अब जो सर्टिफिकेट आप कोर्सेज कर रहे हो, आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के नाम पे आपको क्या यूट्यूब वीडियोस दिखाई जा रही है, क्या आपको ऑनलाइन वीडियोस दिखाई जा रही है, आपको बोला जा रहा है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। कोई फायदा नहीं है, आप पैसे लगाओ और आप दुनिया को तो बोलो जी मेरे पे सर्टिफिकेट है, पर आपने कुछ किया नहीं है। सो देयर आर वेरियस वर्कशॉप्स, देयर आर वेरियस रियल प्लेसेस जिनको आप यूज़ कर सकते हो। कैसी होती हैं? आप नंबर 1 कोशिश करो कि वो थोड़ा आउट ऑफ इंडिया के हो। नंबर 2 अगर आउट ऑफ इंडिया नहीं तो इंडिया के अंदर बहुत सी वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज इन साइकोलॉजी की स्पेशलाइजेशन कराती हैं। NCERT चाइल्ड काउंसलिंग के ऊपर करा रही है, नोबडी नोज अबाउट इट। आई नो इट क्योंकि हमारे DU में, हमारे फैकल्टी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में लगा हुआ था एक बैनर। तो NCERT हो गई, बहुत सी अलग अलग हो गई, चाइल्ड वगैरह से रिलेटेड हो गई, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गई, बहुत सी प्लेसेस हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, वो कराती हैं। इट्स योर पार्ट टू डू द बिग रिसर्च, राइट, डू दैट रिसर्च। सो आपने एक चीज़ देख ली कि यार इन सारी के अंदर, अब मैं आपको बताता हूँ एक इनकी थोड़ी रियलिटी। एट द एंड इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, एट द एंड वो पैसे बना रहे हैं, वो कोई गलत बात नहीं है। गलत बात वहां पे तब आ जाती है जब आपको वो ये बोले जी आपका करियर इससे सॉर्टेड है। क्या आपका इससे करियर सॉर्टेड है? बिल्कुल भी सॉर्टेड नहीं है। क्या ये दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू शुड डू फॉर योर जॉब? नॉट एट ऑल। व्हाट इज द बेसिस दैट यू विल गेट अ जॉब? MA इन साइकोलॉजी, कॉग्निटिव काउंसलिंग, क्लिनिकल करनी है, MPhil इन साइकोलॉजी। काउंसलिंग करनी है तो आपने MA के अंदर अच्छे नंबर लाओ, ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज करो जो स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर थेरेपी कराते हैं। डोंट गो फॉर डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन दिस, वो कुछ नहीं है, वो व्यर्थ है। गो फॉर स्पेशलाइजेशन, RET, डोंट गो फॉर दिस। अगर आप आर्ट थेरेपी जाते हो तो आर्ट थेरेपी, CBT, साइको एनालिसिस, ड्रीम एनालिसिस, पता होना चाहिए कि आपने वो सब किया है। और आपको बेस्ट रहेगा कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया वाले ऑनलाइन वर्कशॉप्स कर सको, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज करो, वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। Udemy सर्च करो, कोर्सेरा सर्च करो, बहुत सारे आपको मिलेंगे, राइट, डू दैट। इंडियन वाले भी ट्रस्ट कर सकते हो, बट डोंट गो फॉर छोटे मोटे डिप्लोमा जो एम वेगली बना दिए। एक इंटरेस्टिंग दिखा था, AI एंड साइकोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजी, वो मजाक है भाई, वो आपको पागल बनाने वाली बात है। वो तो मैं एक बुक लिख दूं, वो मैं एक YouTube वीडियो बना दूं, आपने उसको ले लिया, आपने पैसे दे के लिए तो आपने सर्टिफिकेट ले लिया, उसका कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन है? कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं है। इंडिया बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है साइकोलॉजी के अंदर, और ये बात मैं पर्सनली जानता हूँ। मैं पर्सनली इसलिए जानता हूँ गाइज, क्योंकि जब मैंने एक ओपनिंग छोड़ी थी, 3 हमारे पास ओपनिंग्स थी, CUT PG टीचर्स की 2 और एक वर्कशीट डिज़ाइनर की, 15,000 से ज़्यादा लोगों ने लिंक्डइन पे उसे देखा है, और मेरा व्हाट्सएप भर गया था फ्रॉम पीपल जो सो रेप्यूटेड हैं, सो मच उन्होंने कर रखा है, वो तब भी जॉब्स ढूंढ रहे हैं। सो अगर आप ये सोचो कि मैं सर्टिफिकेट करते जाऊँगा, कुछ फ़ायदा है? नहीं है। जस्ट मेक श्योर आप एफर्ट मार रहे हो एक अच्छी जगह से करने का। अच्छी जगह मैटर करती है, बाद में आपकी मार्केटिंग स्किल्स मैटर करती है। तीसरी चीज़, ये इंटर्नशिप का खेल है, भाई बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऑनलाइन इंटर्नशिप इज अ लाई। इफ
दे आर टॉकिंग अबाउट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट जी हम आपको देंगे, बच्चे को पढ़ा रहे हैं ऑन क्लासेस विद द बेस्ट वन, आपको केस एनालिसिस कराएंगे, रियल केस एनालिसिस नहीं होता, यूट्यूब वीडियो होती है, किसी की रिकॉर्डेड वीडियो होती है कंसेंट वाली, वो दिखा के पढ़ाया जाता है। क्या आप वहां पे खड़े होकर रियली पढ़ते हो? नॉट एट ऑल। वो करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फोर्टिस वगैरह में भी जा सकते हो, कर सकते हो, आरएमएल में जा सकते हो, और बहुत ज़्यादा बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जैसा आपको एफर्ट लगाना है, थोड़ा जुगाड़ लगाना है, ये बात होती है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन इंटर्नशिप तो मजाक है, क्योंकि वो आपको यूट्यूब वीडियो देखने वाली बात ही है, आप क्लास में पढ़ रहे हो वही वाली बात है। इंटर्नशिप इज नेवर स्टडिंग एंड इंटर्नशिप इज नेवर समथिंग दैट यू पे फॉर, दैट्स नॉट इंटर्नशिप, दैट्स अ कोर्स। इवन हमारे टीचर शारदा तक में, जब मैं शारदा में अपनी बैचलर्स कर रहा था, तब वो भी यही कहते थे कि अगर आप एक कोर्स वो लगाओगे इंटर्नशिप, तो आपको उसे एज अ कोर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटर्नशिप में आप पैसे कमाते हो, अगर नहीं कमा रहे तो फ्री इंटर्नशिप होती है, कि मैं अपनी तरफ से फ्री में कर रहा हूँ, पर मेरे को ना पैसे मिल रहे ना मैं दे रहा हूँ। दैट इज द थिंग, राइट? तो इन ऑनलाइन चीज़ों से थोड़ा संभल के रहो, ऑनलाइन कर सकते हो, डरो मत, बट डेफिनेटली अवेयर रहो। जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए, उन पॉइंटर्स को डेफिनेटली देखो, क्या इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी जगह से करो। अच्छी जगह कैसे ढूंढनी है मैंने आपको वो भी सिखा दी। ठीक है, दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन। अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करो, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस वीडियो को देख के। चलो, विद दैट आई एंड टुडेज वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय बाय।